नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएड, एमएड या बीपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते वक्त अगर आपसे किसी भी तरह की कोई गलतियां हो गई हैं, चाहे वो आपके नाम की मिस्टेक्स हो या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ या कोर्स को सेलेक्ट करते वक्त कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भरते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो, गलती से आपने कोई ऑप्शन नहीं चुना हो, अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक जो आपको लगती है कि आपसे हो गई है और जो आपको अभी पता भी है, तो ऐसे मिस्टेक्स को हम किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे लगातार आप बने रहें, आखिरी तक इस वीडियो को देखें। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, इसलिए आप अवॉइड ना करें इसको। और अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं पूरी जानकारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। साथ ही साथ इस चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको आपके एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने अभी उपलब्ध कराए हुए हैं, तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आई बटन में भी आपको उनका सजेशन, जो सजेस्टेड वीडियो होते हैं वहाँ पर भी आपको दिख जाएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट करना ना भूलें। अभी हम लोग बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होने वाली मिस्टेक्स और उनमें होने वाली जो हमारी प्रोबेबल करेक्शन हो सकती हैं, या हम किस तरह से आगे अब बढ़ सकते हैं अपने करेक्शन के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी नोटिस को पढ़ लेते हैं, जो कि नोटिस हमारा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, और उसको पहले समझते हैं कि हम करेक्शन के संबंध में अब हम क्या कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ने क्या प्रावधान हमारे लिए रखा हुआ है। तो पहले नोटिस पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए नोटिस को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जैसे कि नोटिस हमारे सामने खुला हुआ है और हम इसको पढ़ के थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि नोटिस में भी कुछ ऐसा प्रावधान है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, जो कि आपने देखा ही होगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में एक टाइमलाइन दी हुई है, यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है, देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, दिनांक 15/4 से आपकी 25/4 तक होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, यानी कि अगर किसी कारण से आप 25 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाते तो आप 26 तारीख से लेकर 28 तारीख, यानी कि कुल 3 दिन, 26, 27 और 28, कुल 3 दिन तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि अगर किसी कारणवश आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप फिर भी, आपके पास दूसरा मौका होता है फॉर्म को फिलअप करने का। कब से कब तक है? 26 से लेकर 28 तक। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हमारे वीडियो से संबंधित और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑनलाइन फॉर्म जो हमने भरे हैं, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म का सत्यापन एवं संशोधन, यानी कि उसके वेरिफिकेशन और करेक्शन के संबंध में जो हमारा बात कर रहे थे हम लोग, वो है यहाँ पे। और उसको हम लोग अभी देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं, ये तारीख दी हुई है यहाँ पे दोस्तों, 29/4 से लेकर 30/4, यानी कि 29 तारीख और 30 अप्रैल, ये दोनों ही दिन आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है, मैं अपनी तरफ से या कोई किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं, आप बिल्कुल वेबसाइट के अकॉर्डिंग बात करें। आप तो इस तारीख तक आप जो है, यानी कि 2 दिन आपके फॉर्म में करेक्शन और वेरिफिकेशन का दिन होता है, तो आप वेरिफिकेशन और करेक्शन के लिए खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने कॉलेज वालों के साथ बातचीत करके रख लें। तो आप देख लें दोस्तों, यहाँ पे तारीख दी है, बिल्कुल भी ना भूलें। जिनके फॉर्म में मिस्टेक्स हैं, या आप ध्यान रखें कि ये जो दिन है आपका, यानी कि 29/4/2021 से लेकर 30/4/2021, ये आपका करेक्शन का डेट है, यानी कि यहाँ पे आप जो है अब आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होती हैं और वो सारी चीज़ें आपको करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट डेट है आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ, 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अब करेक्शन करने का प्रक्रिया क्या होती है वो मैं चीज़ें आपको अब बता देता हूँ, ताकि आप उस चीज़ों को फॉलो कर लें। मैंने भी जब आप लोगों की तरफ पहली बार फॉर्म फिलअप किया था तो मुझसे भी मिस्टेक्स हो गई थी, और उन चीज़ों को मैंने करेक्शन किया, तो इसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं ब्रीफली आपको यानी कि सारांश में बता देता हूँ कि अगर अभी भी आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया और अब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहले भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फॉर्म फिलअप करते वक्त हमको कुछ जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो हमारे पास में पहले से होने ही चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने आपको बताया कि नेम एज पर द क्लास 10 मार्कशीट। जो आपके आधार में लिखा है, पैन कार्ड में लिखा है, इससे मतलब नहीं। जो आपके क्लास 10 की मार्कशीट में आप आज तक चलाते आए हैं, जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी क्लास 10 की मार्कशीट के हिसाब से। ईमेल आईडी जो आपने यूपी बीएड, जो आपने जेई का एग्ज़ाम दिया है उस समय में जो आपने भरा है यूपी बीएड जेई के टाइम में, वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप भरेंगे। तो आप ध्यान रखिए, ईमेल आईडी यूपी बीएड जेई वाला यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरना है। उसके अलावा क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के ये मार्क्स स्कोर, जो भी आपकी डिटेल्स लगेंगी वो आप अपडेट रखें अपने पास में, तो ये चीज़ें लगेंगी। इसके अलावा स्कैंड कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की होती हैं, यानी कि जो भी कॉपीज आपकी हैं चाहे 10th की 12th की, ये सारी अपने पास रखें। यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड चीज़ें होती है अपलोड करना है अपलोड कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इनके आधार पे वो देख सकते हैं। जेपीजी में इमेज रखें किसकी, आप अपने पिक की एक रखें, फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ यूपी बीएड जेई, ये ध्यान रखें। एक बार कई बार इसको टैली कर लें, आप टैली किए बिना ना करें कोई भी डॉक्यूमेंट। और लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट, अगर एमएड में है तो आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पहले से डिसाइडेड होंगे। बीपीएड में भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ध्यानपूर्वक देख के टिक करना ना भूलें, यानी कि चेक करना भूलें। आपके पास जो बॉक्स होता है ना, उसमें इस तरह से टिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप जो चेक बॉक्स को चेक नहीं करते हैं तो कई बार जो हमारा यहाँ का सॉफ्टवेयर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, ये इतना एक्टिव नहीं है, इतना सेंसिटिव नहीं है कि सारे ऑप्शंस लेकर आपको फीडबैक में दे कि हाँ आपने ये ऑप्शन नहीं भरा है या आपने कुछ करेक्शन करनी रिक्वायर्ड है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा और आप वो चीज़ें करें। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान देना है आपको। डूज वाइल फिलिंग द फॉर्म बी केयरफुल। देखिए, आप अपना फॉर्म फिलअप करते वक्त सबसे पहले तो कुछ भी फॉर्म फिलअप करें उसको चेक जरूर करें। जो भी भरने जा रहे हैं 2 बार 3 बार आप चेक करें, गलती होने की संभावना यहाँ से ही कम हो जाती है। तो जो भी भरें, आप एक बार नहीं होता तो एक पेपर में आप लिख लें। सबसे पहले इसको एक पेपर में नोट डाउन कर लें। जो भी चीज़ें आपको करनी है भरनी है, आप उसको पेपर में नोट डाउन कर लें, वहाँ से आप कॉपी करें अपने हर एक कॉलम में। उसके बाद जब आप चेक कर लें, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने से पहले भी आप एक बार चेक करें। फाइनली सबमिट करने के बाद जो पीडीएफ डाउनलोड होकर आता है उसको आप अपने ईमेल पर इमीडिएटली सेव करें। ईमेल, इमेज, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं ध्यानपूर्वक अच्छे नाम से उसको लिखें कि योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म, इस तरह से करके आप उसको लिखें ताकि आपको याद रहे बाद में सर्च करने में, खोजने के वक्त में। उसके बाद, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती हो गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, करेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों। करेक्शन के लिए दो चीज़ें हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो है 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप जो है अप्रैल में अप्लाई कर सकते हैं करेक्शन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉलेज वालों के साथ बातचीत करते रहना है, कॉलेज वालों के कांटेक्ट में आपको रहना है। क्योंकि कॉलेज वाले, आपको पता है यूपी में और जो भी कॉलेज चला रहे हैं लोग, वो सिर्फ आपसे फ़ीस लेने के लिए ही ज़्यादा उद्विग्न रहते हैं। उनका ज़्यादा जो मोटिव होता है कि भाई हम लोग बच्चों से फ़ीस ले लें। लेकिन इस वक्त में जो मैं समस्याएं आपसे देख पा रहा हूँ कि वो ना तो आपके कॉल को रिसीव कर रहे हैं ढंग से, दूसरा ये कोरोना है तो आप वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज में आपको जाना भी सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कभी भी जाएं अगर कॉलेज, तो पहले कंफर्म कर लें कि भाई वो कॉलेज खुला भी है कि नहीं, आपका काम होगा कि नहीं होगा। तो करेक्शन के लिए दोस्तों आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है। आप याद रखें 29 से लेकर 30 तारीख को जो भी करेक्शन करना है वो आप अपना नोट कर लें। एक एप्लीकेशन ज़रूर लिख लें कि भाई हाँ, मेरे को इस ये डॉक्यूमेंट में करेक्शन चाहिए, मैंने जो फॉर्म अपलोड किया है वो मेरे को इस तरह का चाहिए। तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आप उनके साथ में एक कॉपी बना लें, सारा एक सेट बना लें डॉक्यूमेंट्स की, और उसको फिर आप लेकर जाएं। साथ ही साथ आप क्या करें, जो आपने इनकरेक्ट फॉर्म भरा है, आपका जो इनकरेक्ट फॉर्म है उसकी एक कॉपी रख लें, अगर नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी बना लें, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें उसको। और जो करेक्ट आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये दोनों ही डिटेल अपने पास रखें।
इसको ईमेल करें। किसको ईमेल करेंगे? ईमेल करेंगे आप अपने कॉलेज को, और सीसी में रखेंगे यूनिवर्सिटी को, वीर बहादुर सिंह यानी कि VBS PU को आप रखेंगे। इससे होता क्या है कि इन केस फ्यूचर में अगर आपके फॉर्म से संबंधित कॉलेज वाला कोई कंसर्न नहीं कर देता है, आपको कॉलेज वाले अगर उसमें चेंजेस नहीं करते हैं अगर किसी कारणवश, तो आपके पास में एक फुल प्रूफ होता है, आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होता है कि आपने इसके लिए अटेम्प्ट किया था, आपने ट्राई किया था, कॉलेज का सपोर्ट नहीं मिला, तो आपके चेंजेस नहीं हुए, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। बट होता नहीं है अमूमन। मैंने भी शुरू में मेरे कॉलेज वाले भी इतना रिस्पांस नहीं कर रहे थे, बट उसके बाद लगातार आप बने रहिए, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, वो ज़रूर रिस्पांस करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, रोस्टर बेसिस पे यानी कि रेगुलर सारे एम्प्लॉयज़ आ नहीं रहे, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट करें, अपना फॉर्म उनको व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करके आप उनको फॉर्म के साथ साथ आप उनको जैसे कि जो भी करेक्शन करना है आपको, ठीक है, तो वो सारा एक पेपर में लिख के करेक्ट करके एक फॉर्म को लिख दें आप, और उनको व्हाट्सएप कर दें। आप अपने जो भी आपके टीचर होंगे, जो भी कॉल तो करते होंगे आप लोग को, कोई किसी का कांटेक्ट नंबर, किसी स्कूल वाले का कांटेक्ट नंबर, तो आप उनको व्हाट्सएप कर दें डॉक्यूमेंट, और वो चीज़ें सेव भी रखें एज ए प्रूफ कि मैंने वो सारी चीज़ें भेजी हैं। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरी चीज़ें हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको क्या नहीं करना है जिससे कि गलतियां ना हो। पहले तो मैंने बहुत बार देखा लोग मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन इसका फॉर्मेट कई बार सपोर्ट नहीं करता है, आपका UI यानी कि यूज़र इंटरफेस क्रैश हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो, आपका फॉर्म इनकरेक्ट ना हो, पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ें ना हो। दूसरा, अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन हो जाता है। करेक्शन मैंने अपने फॉर्म में किया है, मेरे कई सारे जानने वालों के फॉर्म में करेक्शन हुआ है, तो आपका करेक्शन भी होगा, आप टेंशन ना लें, करेक्शन होगा। जब आप इतने सारे पैसे दे रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप सही पेपर दें, और आपको जो पेपर में एडिट करना है वो आप कर सकें। वो आपकी यूनिवर्सिटी के भी वेबसाइट में आपने नोटिस में पढ़ ही लिया है कि 29 तारीख से लेकर 30 तारीख यानी कि अप्रैल में आपके जो है, माफ़ करिए 30 लिखा है, 36 दिख रहा है, तो ऐसा ही है थोड़ा। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट में रहें कॉलेज के, और आप 29 को ही ना कॉल करें, मैं कह रहा हूँ अभी से आप कॉल करना शुरू कर दें, और कुछ भी फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट टाइम भी अगर आप भरेंगे ना करेक्शन के लिए, तो दोस्तों बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, फॉर्म में करेक्शन बिल्कुल हो सकता है। फॉर्म में करेक्शन के लिए आपको डेट मैंने जैसे कि बता ही दिया है कि 29 से लेकर आपको 30 तारीख तक आपका करेक्शन होगा। कब होगा? अप्रैल में होगा। तो आप इस तारीख को याद रखें, और इस तारीख तक आप अपने कॉलेज वालों के कांटेक्ट में रहें। मगर आप उससे भी पहले, आज से ही अगर आपने जब भी फॉर्म भरा, पहले तो कोशिश करें कि आप गलतियां करें ही नहीं, जिसके मैंने आपको ये स्टेप्स बताई हैं। आप बिल्कुल इनका ध्यान रखें कि फॉर्म सबमिट करने से पहले कई बार चेक करें। चेक योर फॉर्म मल्टीपल टाइम बिफोर फाइनली सबमिटिंग। आप चेक करेंगे तो गलतियां होंगी नहीं, और गलतियां होंगी नहीं तो आपको ये सारी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि कॉलेज वालों का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं दोस्तों आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म को बार बार चेक करें। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है फॉर्म फिलअप करने में, कुछ भी आपको लगता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेरे जो पर्सनल नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, लेकिन जब भी कॉल करें प्लीज़ मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि हाँ सर, मुझे फॉर्म फिलअप करने में ये डाउट हो रहा है, तो शायद मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप मुझे कमेंट में करके आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप कॉल करने से पहले मुझे आप बता दें कि आपको फॉर्म में ये संबंधित, आप बिल्कुल व्हाट्सएप करें, उसके बाद मुझे कॉल करें, ताकि मैं भी थोड़ा रेडी रहूं, अगर मैं कहीं कुछ काम में बिजी हूं तो आपको पूरा टाइम दे भी पाऊं। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अब मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, आपके फॉर्म से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो। उसके अलावा अगर आपको कॉलेज संबंधित कोई डाउट हो रहा है, कुछ भी चीज़ें आपको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो। और करेक्शन संबंधित कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट करें, कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो कॉल करें, लाइक कर सकते हैं आप मुझे। और फिर हम लोग मिलते हैं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आस पड़ोस सभी लोगों को बचाएंगे, अपना खुद भी ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आपकी पूरी तरह से देखभाल करें।